है, इसको कभी दिया हुआ पैसे का कोई हिसाब नहीं मांगता है, और एक भारत के साधु संत हैं, उनको दिए हुए पैसे का कोई हिसाब नहीं मांगता। पूरे विश्व में हमारी जो खुफिया एजेंसियां हैं वो पैसों का उपयोग करके देश के दुश्मनों को उन्हीं में घर में जाके ठाई करके ठोक देती है, और पूरे विश्व का प्रेशर भी झेल लेती है। हमने जितने आज तक पैसों का प्रयोग किया है ना, हमने यानी कि बैठे उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी हमारे परंपरागत हुए, हमने उसमें से क्या किया, आज तक ऐसा क्या किया जिसको हम गौरव के साथ कह सके, जिसको हम कन्याकुमारी के उस रोक पर जाके कुछ बोल सके, जिसको हम हिमालय की नोक पर जाके कुछ बोल सके, जिसको सिंधु सागर को हम अपना जवाब दे सके, बंगाल के सागर को हम अपना जवाब दे सके, या तो हम हिंद महासागर को अपना जवाब दे सके। ऐसा हमने क्या किया? हाथ जोड़ के विनती है कि चिंता का दौर है, चिंतन की बात है, हम अपने आप को उससे भाषण करके सिर्फ अलग नहीं कर सकते हैं। हम जब तक क्रिएटिविटी नहीं लाएंगे छोटी छोटी बातों से, अब जब पूरा आग जब फटफड़ा है, आकाश फटफड़ा है, तो ये छोटी छोटी बातों से हम उसको नहीं ठीक कर सकते हैं। हमें पहले अपने आप को इतना प्रिपेयर करना होगा, इतना सक्षम करना होगा। हवन चलते रहेंगे तो हिंदू है तो चलते रहेंगे, मंदिर की घंटियां बजती रहेंगी, हिंदू है तो मंदिर की घंटियां बजती रहेगी, गौ माताएं पलती रहेंगी और गौशालाएं फलती रहेंगी, हिंदू है तो गौ माताएं फलती रहेंगी और गौशालाएं फलती रहेंगी। तो सभी संतों से मेरी नम्र विनती और नम्र अपील है कि संकल्प सिद्ध अब हमें बनना। ये तो बैठे हैं सब गृहस्थी हैं, उनके सामने गृहस्थ आश्रम के कई ऐसे प्रश्न हैं जिसको वो सॉल्व भी नहीं कर सकते, फिर भी अपना समय दे देकर वो वर्षों से ये काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास जब हम धर्म क्षेत्र को समर्पित हो चुके, कितने कमरे हो गए, अब कितने कमरे और बनाने बाकी हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कई आश्रम जो है वो होटलें बन चुके हैं, जिसमें केवल और केवल वही लोग होते हैं जो डोनर होते हैं, फलाना होते हैं, वही होते हैं, उनके लिए एसी भी लगवाए जाते हैं, सुबह में अल्पाहार में नाश्ते में वो क्या लेंगे उसका भी ध्यान रखा जाता है। हमने कभी किसी दलित के वो बच्चे की चिंता नहीं की, हमने किसी ऐसे हिंदू की चिंता नहीं की कि सुबह में उठ के उसका अल्पाहार का क्या होता होगा। एक यज्ञ ऐसा नहीं है 108 कुंडी का हो या 11 कुंडी का हो, जितने कुंडी का हो, जिसमें से हम कह सके साधु, मैं अपनी कायरता प्रकट कर रहा हूं, जिसमें से हम कह सके कि मेरे ओर से एक दलित भी बैठेगा, मेरे ओर से एक आदिवासी भील भी बैठेगा। हम कभी नहीं कह सकते, हम दबे हुए हैं, हम इकोनॉमी से दबे हुए हैं, हम अपनी ही बनाई हुई प्रतिष्ठा से दबे हुए हैं। तो अब ये बात नहीं रही, एक जरा को हमें प्रकट करना होगा। एक 2% का हकला मुंबई का हिंदू में से कल जो मुसलमान बना है, जिसका नाम जाकिर नाइक है, उसके लिए 22 गवर्नमेंट जो है वो लाल घड़ी बिछाकर उसका स्वागत, इस्लामिक लोग को स्वागत करते हैं। मलेशिया की गवर्नमेंट जो है उसके इशारे पर नाचती है। पाकिस्तान में आता है तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री से लेकर सारे मिनिस्टर जो है उसका जो है बात करते हैं। ये सारी चीजें एक हकला जिसकी कोई औकात नहीं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसका एजुकेशन का कोई ठिकाना नहीं है, जो झूठ पर झूठ बोला जा रहा है, उसने पूरे इस्लामिक जगत के युवाओं को खड़ा कर दिया है हिंदुओं के सामने। और हम जो एक है कि ऐसा एक हम जाकिर नाइक तक पैदा नहीं कर सके। जबकि एक समय था कि जब हिंदू धर्म खतरे में आ गया था तो एक कोई केरला से एक युवा खड़ा हुआ था जो 9 साल में चला था और 14 साल में आचार्य बनकर पूरा भारत का जिसने भ्रमण किया था। कभी कोई रामानंदाचार्य इसमें से प्रकट हुआ था, कभी कोई शंकराचार्य इसमें से प्रकट हुआ था, कभी कोई गौरपदाचार्य इसमें से प्रकट हुआ था, कुमारी भट्ट इसमें से प्रकट हुए थे। ये भारत की भूमि है, होंगे, लेकिन यदि समय पर नहीं रहे, हम भौगोलिक हिस्सा गवा चुके हैं, हम सिंध गवा चुके हैं, पाकिस्तान नाम की कोई चीज नहीं है। जिसको आप बलूचिस्तान बोलते हैं उसका पूरा नाम इलाक है, शीर्ष स्थान है। अफगानिस्तान नाम की कोई चीज नहीं है जहां आतंकी राज करते हैं, उसको हम अफगानिस्तान कहते थे। जिस पल की बात कर रहा हूं मैं, तो बड़ी हिस्ट्री नहीं बता रहा हूं, उसको हम अफगानिस्तान कहते थे, आज उसका नाम अफगानिस्तान हो चुका है। जिसको कश्यप भूमि कहते थे कश्मीर को, वो कश्यप की भूमि, कश्यप के पुत्र ने जिसको बनाई उसको हम कश्मीर कहते हैं। और कश्मीर में आज पंडित जो है वो खुद नजारत हो चुका है, पंडित नहीं है उपस्थित, वो कश्मीर कार्ड लेके दिल्ली में रह रहा है, वहां तो वो रह रहे हैं जो मुसलमान बन चुके हैं।
95% बन चुके हैं वहां पर। एक एक बात पर हम नजर दौड़ाएंगे तो हम एक बात देखेंगे, एक ही बात है, जिम्मेवारी हम धर्माचार्यों की है, केवल और केवल है राज सत्ता हमें चाहे हमें अपना समझे न समझे, राज सत्ता को हम अपनी समझते हैं, इसलिए समझते हैं कि हमने बिठाया है। और याद रखो, जिसको बिठाते हैं उससे फिर उम्मीदें रखना हमारा काम नहीं है, हम उनसे ऊपर हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास जो सत्ता है, हम घर से गांधीनगर जाने के लिए नहीं निकले थे। जब दरवाजा घर का छोड़ा था तो दिल्ली के लिए रुक नहीं किया था। तो ये काम हमारा नहीं है। हमारा काम यही है कि एक दो लोग गलत चले गए हैं तो ठीक है, उसको हम हटा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारा काम ये है कि हिंदू जो है, हिंदुओं का जो परिवार है, जो हिंदू नहीं रहे हैं, सिर्फ राशन कार्ड के और आधार कार्ड के जो हिंदू रह गए हैं, उनको पुनः हिंदू बनाना हमारा काम है। जय श्री राम। फटे कटे कार्टून पहन के माँ बहन बेटियां जिसकी घूम रही हैं, वो कहीं भी जाकर संस्कृति की बात का भाषण नहीं दे सकते हैं, घर में नहीं कह सकते। और वो नहीं कह सकते इसलिए कि वो कह सकता तो कहने भी नहीं देता, लेकिन उस कहने की जो हिम्मत है ना, वो हमारे में है, क्योंकि हम गुरु परंपराओं से आए हुए हैं। वो परंपराओं से और पंथों से हमें वो हिम्मत मिली है, हमारे आचार्य भगवंतों से हमें ये हिम्मत मिली है, हम ये कह सकते हैं। तो मैं सबसे फिर से विनती करता हूं कि कथाओं से यदि इनपुट और आउटपुट का रशिया बना होता तो आज तक हो चुका होता, कश्मीर का पंडित बाहर नहीं भटकता होता। तो कथाओं से जो हम जानते हैं, हाँ, वो ऐसी गौशाला नहीं है जिसको हम साफ करते हैं, रोज रोज जो है उस घर को साफ करते हैं। तो वो बड़ी बात नहीं है, करनी चाहिए, वो हमारा कर्तव्य है। पूजा पाठ हमारा कर्तव्य है, श्रद्धा हमारा कर्तव्य है। लेकिन हिंदू को हिंदू बनाना हमारा कर्तव्य नहीं है। हिंदू को हिंदू बनाना हमारा संकल्प होना चाहिए कि हिंदू हिंदू बन के रहेगा, और कुछ नहीं करना है। जिस दिन हिंदू हिंदू जिस दिन बन गया, समझो उस दिन सारी समस्याओं के जो है, जो ताला कट चुका है, जिस पर जंग लगी चुकी है, उसकी एक ही चाबी है कि हिंदू हिंदू बने। और पुनः मैं अपनी बात को दोहराते हुए आपके सामने विनती और करूंगा कि जो ये कुटुंब प्रबोधन है, वो सबसे बड़ी चाबी है। उस चाबी को हम समझे, वो जंगीला ताला है, जो फटा हुआ ताला है, उसको हम सीख से खोल सकते हैं। जिस दिन हर हिंदू का बच्चा, जिस दिन की कथाओं चल रही हैं, सत्संग चल रहे हैं, आश्रम चल रहे हैं, उसमें जिस दिन लड़के और लड़की, टीनेजर, ये देखो पूरा जो है टीनेजर का खेल है। ये जराफ ने भी क्रांति की है, ये जाकिर नाइक भी जो लगा हुआ है। टीनेजर जिस दिन हमारी सभाओं में, हमारी मंदिरों में, हमारे मंदिरों की चौखटों पे जिस दिन टीन नजर आकर खड़ा हो जाएगा, जिसको हम तरुण कहते हैं और यंगेस्ट कहते हैं, जिसको युवा कहते हैं, आकर खड़ा हो जाएगा, उस दिन हमारे सामने टिकने की हिम्मत किसी धरती पर कोई संस्कृति या सभ्यता की नहीं है, क्योंकि सारी सभ्यताएं कन्वर्ट पहले से हो चुकी है। केवल हम हैं कि जो पहले से चले थे, जब जिसको कहते हैं मेगालियन एज, एक सेकंड में कहता हूँ, मेगालियन एज कहते हैं, मेगालियन एज कहते हैं, जियोलॉजिकल लोग जो भूस्तर शास्त्री हैं उसको मेगालियन एज कहते हैं, वहां से हम चले थे, आज यहाँ तक पहुंचे हैं। जब चले थे तब भी हम वैदिक थे, बीच में रुके थे तब भी हम वैदिक थे, कहीं ढोल पड़ गया था तब भी हम वैदिक थी, आज भी हम वैदिक हैं। और हम संकल्प सिद्ध हुए तो हम कल भी वैदिक हो गए, पूरा विश्व वैदिक होगा। क्यों? कि वसुधैव कुटुंबकम का नारा सिर्फ हमने दिया है, इस भूमि ने दिया है, हमारे महर्षियों ने दिया है। हम पुनः एक बार हिंदू को हिंदू बनाने का प्रयत्न करें और सिद्ध हो। ऐसी भावनाओं के साथ सभी संतों के चरणों में पुनः नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत। परम पूज्य पति बटुगिरी महाराज, आश्रम